स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद गुरफात में, जहां पे मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप FL स्टूडियो के अंदर स्टॉक प्लगइन से किस प्रकार से एक अच्छी मेलोडी, एक इंडस्ट्री लेवल की मेलोडी को क्रिएट कर सकते हो। 100% यहाँ पे स्टॉक प्लगइन का यूज होने वाला है, कोई भी बाहर के प्लगइन्स का यूज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे एक टेंशन तो खत्म हो जाती है कि भैया अब हम FL के अंदर ही अच्छा मेलोडी तैयार कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी आप कोई काम कर रहे हो तो पहले आप उस काम को कर लो, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो ट्यूटोरियल है, काफी सीरियस ट्यूटोरियल है। इट मींस कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको 100% समझ में आ जाता है। तो 10% अभी देखा, 5% बाद में देखा का कोई फायदा नहीं है। मैं गारंटी देता हूं अगर आप शुरू से लेके एंड तक देख जाते हो ना, तो डेफिनेटली आपके लिए मेलोडी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और एक बात, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख जाते हो, वीडियो के बीच में मैंने एक पासवर्ड छुपा रखा है, ठीक है, इसके FLP का, इस म्यूजिक के FLP का, इस मेलोडी के FLP का, जहां पे मैंने कैसे इफेक्ट्स लगाए, क्या चीजों को यूज किया, वो पूरा आपको क्लियरली दिखेगा। तो लेकिन पासवर्ड उसका कहीं मैंने छुपा के रखा है, जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो चलिए सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए। लेट्स गो। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अब हम लोग बनाने जा रहे हैं मेलोडी, एक अच्छी मेलोडी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, वो करना होता है आपको अपने BPM को सेट, ठीक है। BPM मतलब बीट पर मिनट, यानी कि गाने का रफ्तार, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो 130, 118 जो ये हो रहा है, ये स्पीड है गाने का, कि आपको कितना फास्ट रखना है, लाइक 1 मिनट में कितने बार एक बीट बजेगा, ठीक है। तो 120 मतलब 120 के रफ्तार से अब आपका गाना बजेगा, 120 के रफ्तार से आपका गाना बजेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अभी जो मैं मेलोडी बनाने जा रहा हूँ, वो मैं बनाने जा रहा हूँ एक रोमांटिक सॉफ्ट सा मेलोडी बनाने जा रहा हूँ, एंड वो थोड़ा सा रोमांटिक वाइब में होगा या मे बी वो सैड वाइब में होगा, ठीक है। तो उसका जो टेम्पो होता है वो होता है 90 के आसपास। ओके, जो उसका टेम्पो होता है वो लगभग आप 80 से 90 रख सकते हो, ठीक है। मैंने अभी लेट्स सी 90 रखता हूँ मैं, सबसे अच्छा, ठीक है। आप देख रहे हैं काफी स्लो चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे मेलोडी को अप्रोच, ठीक है। सबसे पहला काम सही टेम्पो चुनना है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आता है किसी भी जॉनरा के मेलोडी को चुनने में, ठीक है, कि लाइक उसका टेम्पो मैं क्या सेलेक्ट करूँ, तो उसके लिए बहुत ईजी, आप चैट जीपीटी का या गूगल का उपयोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रोमांटिक सॉन्ग लिखोगे, मेलोडी नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। रोमांटिक सॉन्ग BPM, ठीक है, मतलब ओवरऑल गाने का कितना होता है BPM। तो यहाँ पे लिखा है आप 60 से 120 तक रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेलोडी अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी है, बिलीव मी। सबसे पहले कोई भी एक अच्छा VST आप चुन लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं यहाँ पे जो VST चूज़ करने वाला हूँ वो मैं ऑफ कोर्स स्टॉक प्लगइन का ही उपयोग करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ FL कीज, जो कि FL स्टूडियो का खुद का पॉपुलर प्लगइन है। FL कीज सबसे सुंदर पियानो का अगर कोई प्लगइन है FL स्टूडियो के अंदर तो वो है FL कीज, ठीक है। यहाँ पे एक प्रीसेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसको जरूर यूज कीजिएगा। राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे एक प्रीसेट है डार्क पियानो, ठीक है। हम सैड सॉन्ग बनाने जा रहे हैं, लाइक मतलब सैड मेलोडी बनाने जा रहे हैं या तो रोमांटिक मेलोडी बनाने जा रहे हैं, तो डार्क पियानो वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। हाँ, तो आप यहाँ पे डार्क पियानो का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे इसके पियानो रोल में, एंड सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक स्केल, क्योंकि जब भी हम कोई भी म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, चाहे हम कोई मेलोडी बनाए, चाहे हम बेस लाइन बनाए, एनीथिंग, तो वहाँ पे हमें चाहिए होता है एक प्रॉपर स्केल, यानी कि एक घर। उस घर के अंदर हम रूम बनाते हैं, समझ आ रहा है। तो लेट्स सी कैसे होगा। तो यहाँ पे आप एक सैम्पलर ले लोगे, बड़ा सिंपल है, एक सैम्पलर ले लो। आप यहाँ से ले सकते हो, प्लस पे गए, यहाँ कहीं लिखा होगा सैम्पलर, देखिए, है ना। सब स्टॉक प्लगइन है, कोई भी बाहर के प्लगइन्स नहीं है, बिल्कुल 100% FL स्टूडियो के प्लगइन्स है, ठीक है। ये ले लेने के बाद पियानो को मत छेड़ना, ये पियानो अलग ले रखा है, सैम्पलर अलग ले रखा है, ठीक है। अब इस सैम्पलर पे लिख दीजिएगा आप स्केल, क्या लिख देंगे, स्केल, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे नोट्स होते हैं, आप कोई भी एक स्केल चूज कर सकते हो, एनी स्केल, जो स्केल आपको चूज करने का मन है आप उस स्केल को चूज कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ स्केल क्या होता है। यहाँ पे आपको जितने भी नोट्स दिख रहे हैं ना, इन सब से आप एक स्केल बना सकते हो। स्केल दो टाइप्स के आप बना सकते हो, एक मेजर, एक माइनर। बट अभी यहाँ पे स्केल का ट्यूटोरियल नहीं है, तो मैं इतना इन डेप्थ स्केल के मामले में नहीं जाऊँगा, मैं मेलोडी पे फोकस्ड रहूँगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके स्टैम्प का यूज़ कर सकते हो, या साइड कॉर्नर में जाओ, स्टैम्प का उपयोग करो, और यहाँ पे लिखा रहेगा माइनर। देखिए हम दिखाते हैं, अभी मैं माइनर स्केल में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, माइनर मेलोडिक है, माइनर हार्मोनिक है, एंड माइनर नेचुरल, ठीक है। जैसे ही आप इस स्टैम्प पे क्लिक कर देते हो, अब क्या होगा, किसी भी नोट पे आप क्लिक करेंगे ना, वो ऑटोमेटिक आपके लिए स्केल बना के दे देगा। देखिए, ये देखिए पूरा स्केल आपको बना के मिल गया है, करेक्ट।
आप कहीं पे भी इसको रख सकते हो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ माइनर चूज़ किया है और यहाँ पे रूट नोट है, सबसे पहला नोट है सी शार्प, तो इट मीन्स कि ये सी शार्प माइनर स्केल बना है, ठीक है। अब आपको जो स्केल में बनाना है बना लो। फॉर एग्जांपल मेरे को बनाना है ए माइनर में, ठीक है, तो ए माइनर में हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, ओके। अब क्या इसका फ़ायदा होता है मैं बताता हूँ, या कोई और स्केल ले लेते हैं, ए माइनर की जगह और भी ले सकते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे हमेशा हम ए माइनर में ही बताते हैं, है ना। तो चलिए हम ले लेते हैं जी शार्प माइनर इस बार, ठीक है। एंड अब मैं इसे पकड़ के पूरा यहाँ तक खींच के ले आऊँगा 4 बार तक, ठीक है। ये पूरा 1 से लेके 2 तक 1 बार होता है, 2 से 3 तक 2 बार, 3 से 4 तक 3 बार और 4 से 5 तक 4 बार, ठीक है। तो प्रॉपर 4 बार तक हम इसे पूरा एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे हमने बनाया जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, इट मीन्स कि ये सारे जो नोट्स है वो जी शार्प माइनर स्केल के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ख़त्म हो गया है, ठीक है, इसके आगे भी हमें चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, अगेन हम सबको सेलेक्ट करेंगे, जी शार्प से कॉपी करके नीचे वाले जी शार्प है, ये देखिए यहाँ जी शार्प ये काला नोट है, यहाँ से कॉपी करते हुए हम इसको ऊपर तक ले आएंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे ऊपर के भी जी शार्प से, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा स्केल का वो बना सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ आता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा 1 अगस्त से म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे पूरा इन डेप्थ अच्छे से 2-2 घंटा पर डे हम बैठा के आमने सामने लाइव आपको सिखाने वाले हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत दिक्कत आता है, नहीं आपको समझ आ रहा है यूट्यूब से देख के, तो आप हमारे कोर्स को डायरेक्ट ज्वाइन करो, ताकि मैं आपको इस लायक तो ट्रेन कर दूं कि आप कम से कम एक अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर सको, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जैसा कि हमने स्केल जब बना लिया है, अब हम यहाँ पे आएंगे डार्क पियानो में, ठीक है। आगे थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, जो पहले से बनाते आ रहे हैं उनको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं सर, ये सब तो मेरे को पता ही है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए इसका फ़ायदा क्या है, जब आपने यहाँ पे बनाया स्केल, तो आप यहाँ पे कहीं भी, जैसे ये पैटर्न 1 के अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, पैटर्न 1 के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। तो अभी आपने पैटर्न 1 में एक स्केल बनाया है जो बजेगा नहीं, ठीक है, देखिए हम दिखाते हैं, नहीं बजेगा क्योंकि इसके अंदर कोई साउंड ही नहीं है, ठीक है, इसको बजाना भी नहीं है, इसको बस यूज़ करना है म्यूज़िक बनाने के लिए। अब आप क्या करोगे, पियानो में चले जाओगे, जो आपने प्लगइन चूज़ किया था, ठीक है, पियानो में गए, अब आपका काम आसान हो गया। अब इसको आप 4 भाग में बस बांट दीजिए कि पहली मेलोडी यहाँ बनेगी, दूसरी मेलोडी अपनी यहाँ बनेगी, तीसरी मेलोडी अपनी यहाँ बनेगी और चौथी मेलोडी अपनी यहाँ पे बनेगी। एकदम इसको भाग भाई भाग बांट दो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप शुरुआत कैसे करोगे, जैसे कि मैं बहुत लोग बोलता है कि जी शार्प माइनर आपने सर स्केल लिया है, तो मैं जी शार्प माइनर से ही शुरुआत कर देता हूँ, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप रैंडम कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कहीं से भी आप जी शार्प यहाँ या यहाँ के जी शार्प कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रैंडम यहाँ से मैं शुरू कर सकता हूँ, मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस मेरे को ध्यान क्या रखना है कि कोई आउट ऑफ स्केल के नोट्स ना लग जाए। जैसे यहाँ पे जो आपको हाईलाइटेड नोट्स दिख रहे हैं, ये सारे नोट्स हाईलाइटेड है ये सब, ठीक है, बस इसके अंदर ही बनाना है, ठीक है। यहाँ जितने भी हाईलाइटेड है इनके अंदर ही बनाना है, गलती से भी बाहर के नोट्स, जैसे देखिए यहाँ पे ये हाईलाइटेड नहीं है, ये काला काला जो लग रहा है ये हाईलाइटेड नहीं है, इसको नहीं लगाना है बस, ठीक है, स्केल के अंदर रहना है बस, ठीक है। तो जो भी बनेगा अच्छा बनेगा, ये सबसे बड़ा टिप दे रहे हैं कि जो बनेगा अच्छा बनेगा, कहीं भी आप कुछ भी लगा दीजिए अच्छा बनेगा, अगर आप स्केल के बाहर किसी नोट को नहीं लगाते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ नहीं लगा दिए, यहाँ नहीं लगा दिए, यहाँ नहीं लगा दिए, समझ रहे हैं, इस तरीके से ऐसा कुछ अगर आप नहीं करते हो तो, ठीक है। अगर यहाँ हाईलाइटेड नोट्स के अंदर करेंगे आप तो बहुत काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बनेगा कैसे मेलोडी, 4 भाग में बांटना है। एक भाग में पहले हम एक मेलोडी बनाएंगे, फिर सेकंड भाग में, फिर तीसरा भाग में, ठीक है। 3 भाग तक मेलोडी चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए, और चौथे भाग में जैसे ही आइएगा तो अपने रूट नोट पे उतार दीजिए। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, अभी हम आपको दिखाते हैं। पहले रैंडम कोई भी नोट्स ले लेना है, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ये, ठीक है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि मैं नोट्स को इतना लंबा रखूं या इतना पे रखूं या इतना पे रखूं, ये समझ नहीं आता, ठीक है। 1 मिनट पहले तो इसको स्टेप पे रखिए, सबसे पहला काम, ठीक है। तो समझ नहीं आता कि कितना रखूं, देखिए ये कम्प्लीटली आपके एक्सपीरियंस से आता है, जब आपको आइडिया लग जाता है कि अभी आपका इमोशन किस जगह पे वर्क कर रहा है, किस जगह पे आप जा रहे हो, ठीक है। अभी हमारा समय क्या चल रहा है कि किसी मेलोडी को लंबा दिखाना, किसी नोट को लंबा प्ले होते रहने दे देना या तुरंत ड्रॉप कर देना, ठीक है। ये ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस आता है, और यही सारी एक्सपीरियंस हम अपने कोर्स में सभी को बताते हैं कि कैसे आप एक, क्योंकि देखिए म्यूज़िक जो है ना सिर्फ FL स्टूडियो तक सीमित नहीं है, लोग का यही गलती है,
ये बस एफएल सीख लेंगे। म्यूजिक सीखना होता है, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है, म्यूजिक सीखना है, इमोशन सीखना है। म्यूजिक तो सब बना रहा है लेकिन इमोशन नहीं है म्यूजिक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जो कि 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। मैं रिपीट पे मैंने ये सेकंड टाइम बोल दिया है, लास्ट टाइम जो छोड़ दिए थे इस बार गलती से भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कोर्स काफ़ी बहुत बढ़ने वाला है। अभी आप हमारे कोर्स के लाइव क्लास को पूरा ज्वाइन कर सकते हो, पर डे लाइव क्लास चलता है हर रोज़, ठीक है। चलिए लेट्स सी, अभी मैं रैंडम करने वाला हूँ, मे बी लाइक दिस। मेट्रोनोम ऑन कर लीजिए, सुन के देखा जाएगा। अब जैसे रोमांटिक है तो थोड़ा फास्ट नहीं अच्छा लगेगा, है ना, तो इसको हम लोग खींच सकते हैं इस तरीके से। ओह, कहीं भी रख दीजिए, रैंडम कहीं भी रख दीजिए, ठीक है। और बहुत लोग सोचेगा सर आपने यहाँ खींचा यहाँ भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप डेफिनेटली कर सकते हो। इससे इमोशंस जगता है, क्योंकि ये नोट यहाँ तक प्ले हो रहा है, उसके साथ साथ ये भी नोट बज रहा है, तो थोड़ा सा और डेप्थ ऐड हो जाता है। ओके, मैं इसी को कंटिन्यू कॉपी करूं इस तरीके से, कितना सुंदर लग रहा है। चलिए अब मैं कॉपी कैसे कर रहा हूं, तो मैंने कुछ नहीं किया है, सेलेक्ट किया है, ये पेंसिल टूल लिया है, शिफ्ट दबा के आगे की तरफ मैंने इसे ड्रैग कर दिया है। चेंजेस, अब देखिए बेसुरा हो गया, क्यों? क्योंकि ये नोट तो आता ही नहीं है और ये नोट भी नहीं आता है, आउट ऑफ स्केल है। तो इसको हम लोग जगह पे लाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। एक सुंदर सा हम लोग एक कंटिन्यू चलने वाला मेलोडी बना देते हैं, जिसको हम लोग आरपीजीओ भी कहते हैं, जो फास्ट फास्ट चलता है थोड़ा सा, ठीक है। और आप कहीं भी रख सकते हो, कहीं पे भी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जहां मैं रख रहा हूँ वहां रखो, आपको ऊपर रखने का मन है आप ऊपर रख दो। देखो जैसे मैंने ऊपर रख दिया है, बस क्या ध्यान देना है, ये आउट ऑफ स्केल नहीं होना चाहिए। ओके, अब लास्ट में बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मैंने बोला था कि जैसे ही आप चौथे वाले में आओगे ना, यहाँ पे जब भी ड्रॉप कर रहे हो, ड्रॉप मतलब जब ख़त्म कर रहे हैं आप, उसको रूट नोट पे ले आइए इस तरीके से, रूट नोट पे, ठीक है। रूट नोट कौन है? जी शार्प है, ठीक है। जी शार्प पे ख़त्म कर देना है मामला, ठीक है, इस जगह पे। ओके, इससे थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है, उटपटांग नहीं लगेगा। और थोड़ा थोड़ा और नोट्स ऐड कर दीजिए दिखाने के लिए कि हाँ भाई ख़त्म हो रहा है ना, ऐसा कुछ। ये देखिए यहाँ पे लाके ख़त्म लगा ना, खत्म हो गया। ओके, एक टिप और दे रहा हूं, अगर आप चाहो, इफ यू वांट, तो यहां से शुरू भी किया जा सकता है। ये भी ठीक है। क्या बात है। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करेंगे, लाइक थोड़े थोड़े मेलोडी में और जान लाते हैं, थोड़ा सा रूट, थोड़ा सा बेस में जाके, मतलब नीचे। ये तो ऊपर के हाई फ्रिक्वेंसी हो गए, ऐसा तो कोई भी बना लेगा, ठीक है। ओके, चेंजेस देते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे और बेस ऐड करेंगे, मतलब बेस गिटार नहीं, मतलब नीचे, मतलब इसी पियानो में ये ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी की जगह थोड़ा सा लो में, ठीक है। देखते हैं, क्या बात है। रैंडम लगा रहा हूं मैं कुछ, मतलब यहाँ देख नहीं रहा हूं कि ऊपर में क्या लगा हुआ है, नीचे में क्या लगाना है। रैंडम जो अच्छा लग रहा है सुनने को लगा दे रहा हूं। क्या बात है। अब चेंजेस, बस ध्यान क्या रखना है कि हमें उतार देना है इसको जी पे, ठीक है। बस ये चीज का ध्यान देना है कि उतारेंगे लास्ट में जी शार्प पे, रूट नोट पे, चौथे में आएंगे तो रूट नोट पे उतार देंगे, मस्त लगेगा।
क्या सुंदर सा लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक मेलोडी बना दी है। अब इसमें जान फूकेंगे कैसे ये दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि ये मेलोडी बनाई है, ठीक है। और अभी काम नहीं खत्म होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग बोलेगा सर आपने ये नीचे लगाया क्यों है, तो समझिए मेरे बात को। जब भी कोई पियानो प्ले करता है तो अपने दो हाथ से बजाता है, दोनों हाथों से बजाता है, ठीक है। एक साइड लेफ्ट साइड में कोई ना कोई नोट्स प्ले हो रहा होता है, तो लेफ्ट वाला ये नीचे है, मतलब ऐसे आप ले लो ना, इसको इस तरीके से कर लो, तो ये जो नीचे वाले नोट्स है ये लेफ्ट हैंड से प्ले हो रहा है, ठीक है। और ये ऊपर वाला राइट हैंड से प्ले हो रहा है, टंग 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 टंग, पीछे टंग टंग टंग, इस तरीके से चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने के लिए कहीं ना कहीं मैंने ये काम कर रखा है, ठीक है। और आप एक काम कर सकते हो, कंट्रोल ए दबाना, इस पे जाना, स्ट्रम पे जाना और थोड़ा वेलोसिटी ना आगे पीछे कर देना, ठीक है, कम ज़्यादा। देखो नीचे होते हुए दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ सही रहेगा। थोड़ा सा वेलोसिटी और थोड़ा सा ये, ठीक है। इसका क्या होगा, टाइम से थोड़ा सा आउट ऑफ टाइम हो जाएगा। उसका बेनिफिट क्या होगा, जब भी कोई पियानो प्लेयर है, कोई भी प्लेयर, गिटार प्लेयर हो या कोई भी हो, एकदम टाइम पे परफेक्ट नहीं बजाता। जब लाइव रिकॉर्डिंग जो होती है ना, उसकी यही खूबसूरती है कि एकदम परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा उसको जानबूझ के लेट किया जाता है, ठीक है। तो हमें सॉफ्टवेयर में इसको जानबूझ के लेट करना होता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम में और वेलोसिटी में आप चेंजेस कर दो और एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपने क्या बनाई, मेलोडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मेलोडी सेक्शन जैसे ही हो गया, स्केल को करना है कट, कट कर लिए। यहाँ पे स्क्रॉल करना है, माउस में जो स्क्रॉल वाला होता है ना, उसको यूज़ करना है और न्यू पैटर्न यानी पैटर्न 2 में जाना है। फिर अगेन यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है स्केल को, ठीक है। और अब पैटर्न 2 को लेके यहाँ पे आ जाना है और देन अगेन डार्क पियानो में जाएंगे। अब यहाँ पे कॉर्ड्स लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेलोडी अकेले अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कॉर्ड्स कैसे बनेगा, बहुत डिफिकल्ट है सर, कैसे बनाएंगे, इतने सारे मेलोडी का कॉर्ड कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं है। 1 3 5, क्या 1 3 5, यहाँ पे इतने सारे नोट्स है। मान लीजिए मैंने रख दिया अभी ई पे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया है अभी ई पे, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, सॉरी ये 5 हो गया, ठीक है। इसमें से क्या करना है, 1 3 5 को रखना है और 2 और 4 को उड़ा देना है। तो 2 कौन है, 2 ये है और 4 ये है, तो 1 3 5 रखना है, ठीक है, ठीक है। और आप रैंडम जो नोट से कॉर्ड बनाना बना सकते हो। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे जी से शुरू कर रहे हैं तो जी शार्प से ही शुरू करेंगे, है ना। देखिए कॉर्ड कुछ भी चलेगा, कॉर्ड्स बस इमोशन चेंज करता है। देखिए हम शो करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम 1 3 5 लगा के बनाएंगे ये, ठीक है। तो 1 2 3 3 रखना है, देन 4 5 5 रखना है, ठीक है। 2 और 4 को नहीं रखना है। अभी देखिए जी शार्प माइनर बना है, ठीक है। इवन आप चाहो तो इसको 2 बार बजाओ, इसको भी एकदम बीच से रख दो, ऐसे बीच से कट करो और ऐसा कर दो, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट, बहुत सुंदर। लेकिन आप कलाकारियां भी कर सकते हो यहाँ पे, जरूरी नहीं कि जी शार्प से ही शुरू करो। रैंडम कोई भी नोट, फॉर एग्जांपल आप ले लो डी शार्प, ठीक है, जो मन है, जो मन, सी शार्प। ये क्या करेगा ना, जो आपने मेलोडी अभी बनाई है ना, उसके इमोशन को ही चेंज कर देगा। देखिएगा 1 2 3 देन 4 5, इमोशन चेंज हुआ, कुछ बेसुरा थोड़ी ना लगेगा, बस इमोशन चेंज कर देता है कॉर्ड प्रोग्रेशन, ठीक है। देख रहे हैं, ओके, लेट्स ट्राई एफ शार्प। तो 1 2 1 2, अकाउंट कौन करना है, ये नहीं काउंट करना है 2 में कि 1 ये है 2 ये है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, जो हाईलाइटेड है बस वही काउंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कितना सुंदर लग रहा है, मतलब बस इमोशन चेंज हो रहा है। चलो रैंडम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 3 5 लगाया, अब यहाँ पे चेंज भी करते जाएंगे कॉर्ड। कभी ये लगा दिया 1 2 3 4 5, रैंडम में ड्रॉ कर रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5। अब नीचे आ जाओ 1 2 3 4 5, 3 कौन था, 1 2 3, ठीक है। अब देखो तो मेरे को नहीं आइडिया कि ये कॉर्ड कैसा लगेगा, ये बस इमोशन चेंज कर देगा। अच्छा लगेगा इमोशन, ठीक है। अगर आपको कोई और इमोशन चाहिए, कॉर्ड को चेंज कीजिए।
अब यहाँ पे हैप्पी हो गया, मेरे को हैप्पी नहीं करना, कोई और कॉर्ड ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई डी शार्प, सी शार्प, कुछ भी चलेगा यार। चलो यहाँ से एफ शार्प हटाओ, मेरे को थोड़ा सा और इसको डार्क करना है। 1 2 3 4 5, ये डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड कॉर्ड निकला। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, कितना बढ़िया। 1 2 3 4 5। अब तक आप लोग सोचते थे ना कॉर्ड कैसे निकलता है, बहुत इजी है। रैंडम हर कॉर्ड्स चलेंगे, सारे कॉर्ड्स चलेंगे। कॉर्ड्स बस फील चेंज करता है, कॉर्ड्स कभी बेसुरा नहीं होता, कॉर्ड्स बस इमोशन चेंज कर देगा। जो आप कॉर्ड लगाओगे वैसा इमोशन में डाल देगा आपके मेलोडी को, ठीक है। वही मेलोडी, बस उसका रूपरेखा चेंज हो जाएगा। 1 3 5 अगेन। यहाँ पे कुछ नया, ई माइनर ले ले या एफ, चलो हैप्पी की साइड। 1 2 3 देन 4 5, ठीक है, हटा दिए, कुछ नहीं किया है। ये 1 था, देन 2 3 देन 4 देन 5, ठीक है। चलो यहाँ से कुछ और लगा देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, देन फिर चेंज, सीढ़ी बना दो। 1 या तो ये 1 2 3 4 5, अब नीचे 1 2 3 4 5, देन लास्ट में हम क्या बोले थे, आखिरी कॉर्ड या आखिरी नोट कौन सा लगेगा, जो आपका रूट नोट है, जैसे इसमें जी शार्प में है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये हर चीज पे लागू होगा, ठीक है। चलिए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया है कॉर्ड्स, ठीक है, कॉर्ड्स। और अब हमारा काम है, स्केल हटा दीजिए, काम हो गया। अब यहाँ पे आप बेस ऐड कर दीजिए, बू बेस, बड़ा सुंदर बेस है। बेस को फुल कर दीजिए, पियानो रोल में जाइए, इन सबको डिलीट कीजिए भैया, इसका कोई काम नहीं है। और बस रूट नोट लगा दीजिए, ये जो सबसे नीचे वाला नोट्स है ना, सब बस उसी को लगा के छोड़ दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। और ये अभी देखिए 5वें नंबर ऑक्टेव पे, जैसे जी शार्प 5, ए शार्प 5, ई 5, तो इसको 4 पे कर दीजिए। ये देखिए क्या बात है, एकदम लग रहा है हॉलीवुड वाला पियानो टाइप लग रहा है ना। चलिए, अब हम इसको डाल देते हैं पियानो रोल में, अपने पियानो को इस प्रकार से। एंड अब पियानो में जाके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवर्ब और डिले, ठीक है। तो रिवर्ब डाल देते हैं, लार्ज हॉल, बहुत मज़ेदार लगता है इस टाइप पे। चलिए, ओह कितना सुंदर लग रहा है। एक डिले डाल देते हैं, क्या बात है, गजब सा लग रहा है, एकदम गजब सा लग रहा है। थोड़ा सा वेट इसका भी कम कर देते हैं। क्या बात है, कितना सुंदर, कितना सुंदर, मतलब कोई इसका मतलब लिमिट नहीं, राइट। ओके, सो एक बार सुन लेते हैं कि कैसी बनी है। अगेन, जादू, मजा आया। चलिए, ओके गाइस, सो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं अपनी उन गलतियों की सुधार कर सकूँ। बाकी जाने के पहले मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि 1 अगस्त 2026 से, यानी ठीक आज से 1 महीने बाद, इवन आप बोल सकते हो 20-25 दिन बाद, क्योंकि पहले से रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता है, तो आज से ठीक 25 दिन के बाद हमारा लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे हम सीखेंगे कंप्लीट फुल टू म्यूजिक प्रोडक्शन, फुल टू मिक्सिंग मास्टरिंग, फुल टू म्यूजिक थ्योरी, मतलब कि फुल कोर्स, ठीक है। यानी कि हर एक चीज रहेगा यहाँ पे। आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये सिखाया जाएगा क्या, ये सिखाया जाएगा क्या। जो आप सोच रहे हो वो भी सिखाया जाएगा, और जो आप नहीं सोच रहे हो वो भी सिखाया जाएगा, क्योंकि ये फुल कोर्स है, कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ठीक है।
और एक बात, अगर आप नहीं सीख पाते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे नेक्स्ट बैच में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि हमारे अगर आप ज्वाइन करते हो तो 100% आपको सिखा के ही छोड़ा जाएगा, बट आपका भी एफर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने क्लास ज्वाइन कर लिया और आप क्या कर रहे हो कि नहीं आज मन नहीं है, छोड़ा, आज कौन सीखेगा। अगर ये वाला सीन है तो प्लीज आप इस टाइप के कोर्स को ज्वाइन मत करो, क्योंकि ये फुल कोर्स होता है, एकदम सीरियस होता है। अगर आपको सच में म्यूजिक प्रोडक्शन में या म्यूजिक लाइन में करियर बनाना है, ये कोर्स उन्हीं के लिए होता है। ठीक है, चलिए गाइस, सो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की फी 35,000 रुपए, बट आने वाले टाइम में कोर्स की फी 40 से 45,000 रुपए होने वाली है। सो लेट ना करें, आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि कोर्स का फी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जो भी अभी 10 स्टूडेंट होंगे, जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे जो पहले ज्वाइन करेंगे, उनका जो फीस है मात्र उनको 30,000 रुपए लगेगा। उसके बाद से 35,000 लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया, तो आज ही कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा ले। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम जी।